करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस हैं और इसको आप देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चंस है पहला क्वेश्चन, न्यू बैंक क्या है। न्यू बैंक क्या है? यह एक आभासी बैंक है और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। और ये देख लीजिए, न्यू बैंक एक आभासी बैंक है जिसकी कोई भौतिक शाखा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियो बैंक के बारे में सही है। तो इसमें ये दिया हुआ है, तो इसमें जो है जैसे पहला दिया है, नियो बैंक के पास भारत में स्वयं का लाइसेंस नहीं है। नियो बैंक डिजिटल और फिजिकल दोनों ये तरह से काम करते हैं। तो इसमें ये पहला वाला जो है सही होगा इसमें। और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, ये देख लीजिए आप। नियो बैंक के पास स्वयं का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हर बैंक के पास अपना एक लाइसेंस होता है। तो नियो बैंक के पास कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसके पास लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग पार्टनर्स है। नियो बैंक एक तरह का एक डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। तो और वर्तमान में भारत में कितने नियो बैंक हैं? तो इसमें 10 नियो बैंक हैं। तो ये देख लीजिए, 10 नियो बैंक हैं और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। भारत में वर्तमान में 10 नियो बैंक हैं। आईसीआईसीआई ने लीड किया और निम्नलिखित में से 3 के साथ भागीदारी की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है, पीमो क्या है। पीमो क्या है? ये 4 विकल्प दिया हुआ है इसमें से जो डी विकल्प है ये सही है। जैसे यह आईआईटी मद्रास की एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। तो इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। नियो बैंक जो है आईआईटी मद्रास में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप बिम ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है जिसका नाम बीमो है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो है लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम बीमो है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो संविधान मौलिक कर्तव्य, तो इसमें जो है ये 42वां संशोधन अधिनियम होगा और ये पहला सही है इसका। और इसकी व्याख्या दी हुई है भारतीय संविधान में 42वां संविधान अधिनियम, और ये 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन और 1976वां मौलिक को शामिल किया गया है। तो अगला, ये मौलिक कर्तव्य के संबंध में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था ये स्वर्ण सिंह। और इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है, ये देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान अधिनियम 1976 द्वारा, ये स्वर्ण सिंह कभी कभी पूछ लेता, मौलिक कर्तव्य किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया। तो 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर शामिल किया गया है। तो अगला देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता को शामिल किया गया है। जैसा कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से 11 है, तो इसमें ये 6 सही होगा, इसमें अनुच्छेद 6वां सही होगा। तो इसकी व्याख्या नीचे दी है। भारतीय संविधान में नागरिकता जो है, ये देखिए 5 से 11 शामिल किया गया है। तो नागरिकता की बात इसी में की गई है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या है। तो फिलिप्स है, इनके पति का नाम फिलिप्स है। तो इसकी व्याख्या देखिए नीचे दी हुई है। ये प्रिंस फिलिप्स इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे, जिनका निधन 9 अप्रैल 2011 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो इनके प्रिंस फिलिप्स इनके हस्बैंड थे, इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी, 9 अप्रैल 2011 को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये इनकी जो
ये क्वेश्चन देखिए, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति, अभी हाल ही में देहांत हुआ था, तो ये प्रिंस फिलिप्स हैं, 9 अप्रैल 2011 को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला को चंडीगढ़ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है दूती चंद्र हैं इसमें जो इन्हें सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए आप इनकी व्याख्या। दूती चंद्र को 14 अप्रैल 2011 को आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कहाँ की रहने वाली? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 क्या है ये? इसमें यदि है, इसमें दूसरा सही है, बी वाला सही होगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। 123 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो इसकी व्याख्या ये दी हुई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का वर्णन किया गया है।